आई डोंट नो कि मैं अपने ओपिनियन से किन की फ्रेजाइल ईगो ऐसे हर्ट कर देती हूँ एंड आई रियली लव इट। हेलो एवरीवन, देखो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं, आई नो मैं बहुत टाइम बाद माफी मांगने का फर्क नहीं बनता। आई नो मैं कितनी भी माफी मांग लूं, बट ये जो मैंने काम करती हूँ कि मैं 2-2 महीने गायब हो जाती हूँ यूट्यूब से, आई नो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है, मैं मानती हूँ। मैं आपके साथ सहमति रखती हूँ। मुझे भी नाम याद नहीं है, बट मैंने किसी का डीएम देखे, मतलब मुझे ना इस बार जो डीएम्स आए थे ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल डोमिनेटिंग डीएम्स थे। मतलब उनका जो फर्स्ट रिएक्शन था, ये नहीं कि दीदी वीडियो कब आएगी, कब डालोगी वीडियो, वो बोल रहे थे कि क्या करके मारोगे, ना वीडियो है, ना पोस्ट है, ना रील है, ना स्टोरी है, क्या करना चाहते हो, हमारी जान लेना चाहते हो, लाइक वेरी डोमिनेटिंग। और ऐसा गुस्सा मैंने जो देखा इस बार, क्योंकि इस बार ये नहीं था कि लाइक कब आओगे वीडियो, कब डालेगा, इस बार ये था कि डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो वीडियो। तो डोंट वरी, मैं फाइनली वीडियो डालने का मैंने प्लान कर लिया। मैं इस बार पक्का पक्का वाला प्रॉमिस है कि लगातार 3 वीडियो तो मैं डालने की कोशिश करूंगी हर संडे। लगातार इन द सेंस ये नहीं कि मैं हर दिन डालूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर संडे एक वीडियो डाला करूं, कोशिश। तो देखो माफीनामा यहीं पर खत्म होता है, प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं भी आपकी अपनी हूँ, मुझसे रूठ के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब पीछे चेंजेस कैसे हैं, ये बैकग्राउंड कैसे चेंज हुआ, ये कैसे चेंज हुआ। तो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, मेरे लिए भी है, कि मैंने रूम चेंज किया है। लाइक अब मैं डॉर्मेट्री में नहीं रहती हूँ, अब मैं अलग रहती हूँ, खुद रूम लेके अपना, मेरा खुद का अपना अपना मेरा पर्सनल घर है ये, ठीक है, मेरा पर्सनल सगा घर। तो ये मेरा है और यहाँ पर अभी मैंने शिफ्ट किया है। तो मैं वापस जब इंडिया से आई थी, यहाँ पर मैंने बताया था कि मैं इंडिया गई थी यार, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ हाँ मैं बताया था, मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था, आई थिंक मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि मैं इंडिया जा रही हूँ। हाँ, तो इंडिया से वापस आने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं यहीं पर रह रही हूँ अब। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो का टाइटल है वुमेन सेफ्टी इन कोरिया। तो अब हम बात करेंगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। वैसे वीडियो अच्छी बना रहे हैं, रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बताना चाहिए कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी, रील मतलब इंस्टाग्राम पे भी डाली थी और यूट्यूब पे भी एक शॉर्ट्स डाला था। तो उसमें मैंने डाला था वुमेन सेफ्टी इन कोरिया के रिलेटेड, जहां पर मैं रात को ऐसे दिखा, मतलब रात में बाहर घूम रही हूँ। आप अभी मैं इसके साथ वीडियो डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हो। एवरीवन, मुझे पता है कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रात के यहाँ पे हो रहे हैं 10, ठीक है। फ्रेंड के घर जा रही हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने उसके लिए आइसक्रीम भी खरीदी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि थोड़ा सा रियलिटी चेक या फिर थोड़ी सी प्रिविलेज, जब मैं कोरिया में रहती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, थोड़ा सा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है। क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 10, ठीक है, और मैं वापस आऊँगी आई थिंक अराउंड 12:45, ठीक है, और मे बी उसके बाद भी। तो पॉइंट ये है कि मैं जब लेट आने का सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक भी बार ये नहीं आता है कि इतनी लेट आने वाली हूँ मैं, या फिर मुझे कोई छोड़ने को वाला आएगा। तो ये मुझे लगता है कि मेरे साथ, मैं जब इंडिया में थी मैं कभी नहीं सोच पाई ऐसा। क्योंकि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि मैं रात के 10 बजे बाहर जाऊँ और रात के 11:30, 12, 1 बजे वापस आने का सोचूं, और मेरे दिमाग में ये ना आए कि यार रात हो रही है, या रात होएगी बहुत ज़्यादा, कौन आएगा छोड़ने। ये हमेशा रहता था। यहाँ पर आके आफ्टर लिविंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ, ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई प्रॉब्लम है। इंडिया आके भूल जाती हूँ मैं, वहाँ पे भी कोरिया समझ के बोलती हूँ कि हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, 11 बज रहे हैं ना, क्या बात है। फिर याद आता है कि वो तो इंडिया है। छोटू सा रियलिटी चेक है, बट लड़कियों के लिए बहुत बड़ी रियलिटी चेक होती है। लड़कियों के लिए हो सकता है कि ज़्यादा इतना नहीं लगे कि इतनी क्या बड़ी बात है, बट लड़कियों से पूछ के देखो, बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी मर्ज़ी से रात को आराम से बाहर जा सकते हो। और अगर आपको कोई ग्रुप दिखता है ना लड़कों का खड़ा हुआ, तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट्स नहीं आते हैं कि क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई दिखेगा ना तो वो मेरे पे ध्यान देने वाले हैं, ना मैं उन पे ध्यान देने वाली हूँ, और हम साइड से निकल जाएंगे बिना कुछ कहे किसी को। सबसे बड़ी बात, छोटू सा रियलिटी चेक बट है यार। तो भी मुझे कोरिया पसंद है। तो ये वीडियो मैंने डाला था और ये बहुत अच्छा खासा मतलब रीच गई इस वीडियो की, इंस्टाग्राम पे तो खासकर बहुत ज़्यादा गई। तो पहले मुझे लग रहा था कि मुझे, देखो तुम्हें भी पता होगा जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कि जब भी मैं कोई अपना ओपिनियन देती हूँ, पब्लिक ओपिनियन मैंने जब जब दिया है, तो हर बार मुझे अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ जाते थे। तो इस बार भी मुझे लग रहा था कि यार ये वायरल नहीं होनी चाहिए, इसको कहीं रीच ना जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे अपने फिर से कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ जाए फिर कुछ भी। आई डोंट नो कि मैं अपने ओपिनियन से किन की फ्रेजाइल ईगो ऐसे हर्ट कर देती हूँ एंड आई रियली लव इट। कभी कभार तो मुझे अच्छा लगता है कि कितनी फ्रेजाइल ईगो होती है लोगों की,
कि एक रील पे आके उनका बहुत ज्यादा मतलब टूट जाता है, उनका एकदम एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कितना लो हो सकता है इंसान का कि उसका एक रील देख के मूड खराब हो जाता है। एनीवेज उन लोगों को तो मुझे फिर से लग रहा था कि मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, तो मैं सोच रही थी कि यार मैंने क्यों डाली रील या फिर ऐसा क्यों। बट जो उसका जो रिएक्शन था, लाइक मैं स्टार्टिंग में सिर्फ सेल्फिश होके सोच रही थी कि यार मैंने क्यों डाली, मुझे क्यों दिक्कत होगी। बट जब मैंने अपने डीएम्स देखे और जो अन्य अकेडमी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि अभी मैंने जो ये वीडियो डाली थी छोटी सी, तो उसकी वजह से उनके पेरेंट्स कन्विंस हो गए मतलब जीकेएस में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो लड़कियां थी उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि कोरिया सेफ है, वुमेन्स इस कोरिया सेफ नहीं है, क्या है कैसा है, अकेले रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे एज अ गर्ल। तो वो बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को दिखाई और बहुत मुझे जानकर इतनी खुशी हुई ना कि लाइक 3 से 4 लोगों ने मुझे बताया कि मुझे ज्यादा तो मैं डीएम्स नहीं देखती हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर आपका भी हो तो 3 से 4 लोग मैंने जो डीएम्स देखे उनमें बोल रहे थे कि मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम फेल्ट रियली ग्रेट। क्योंकि पहले मैं सेल्फिश होकर सोच रही थी कि मैंने क्यों डाली वीडियो, अब मुझे लग रहा है कि अगर ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, लाइक किसी के ड्रीम को पूरा करने में किसी को कन्विंस कर सकती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कि दीदी आप यूट्यूब पे वीडियो बना दो ताकि हम अपने पेरेंट्स को दिखा सके कि कोरिया कितना ज्यादा सेफ है। तो हेलो अंकल आंटी जो भी देख रहे होने वाले हैं कि इसके बाद तो मैंने पहले हेलो बोल दिया है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं कि कोरिया कितना ज्यादा सेफ। सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है कि अब मैं जब अकेले रहती हूँ तो आप सोच सकते हैं कि एज एन 21 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में है, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई काम करती हूँ यहाँ पे, लाइक आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, और मैं अगर यहाँ पे अकेले रहने लाइक एज अ फॉरेनर मैं अगर किसी कंट्री में अकेले रहने का सोच रही हूँ और ना मुझे किसी बात का डर लगा और मैं शिफ्ट हो गई हूँ अकेले रहने में, और मुझे कोई बात का इतना सा भी टेंशन नहीं आया था कि यार मैं अकेले रहने वाली, इस बात पे तो कोई भी डिबेट करने नहीं आ सकता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया में आप अकेले रहने का नहीं सोच सकते, स्पेशली जब मैं ऐसे 21-22 साल की उम्र पे जब आपको लग रहा हो कि हाँ आप अकेले रहने लग जाते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अकेले रह भी सकते हो बट आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी होगी, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज है कि सेफ्टी है कि नहीं है। सो आप एज एन इंडियन अपनी कंट्री में जब अकेले नहीं रह पाते हो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ बैचलर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और फिर सोचो कि इंडिया में एज अ फॉरेनर अगर कोई रहना चाहे तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि एज एन इंडियन हमें ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फॉरेनर लड़कियों को तो क्या ही होगा। सो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट है कोरिया का कि लाइक इट्स अ मेन पॉइंट कि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं, कोरियन भी हैं, लड़कियां हैं, वो अकेले रह रही हैं। मेरे जो नेबरहुड है उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं और वो अकेले रहते हैं और इतना सा भी हमें डर नहीं लगता। जब मैंने ये वीडियो डाल थी ना तब मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि अच्छा हाँ मैं भी तो अकेले रहती हूँ। तब तक मुझे अंदाजा ही नहीं पड़ता था कि यार मैं अकेला रहना मैंने स्टार्ट कर दिया और मेरे को किसी भी तरीके का कोई डर भी नहीं आया था दिमाग में। तो ऐसे रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इंडिया में। अब इस बात पे जो भी अगर आपको लगे कि आप नहीं मैं इंडिया के बारे में बुरा बोल रही हूँ, देखो ऐसा है कंट्री मुझे भी बहुत प्यारी है अपनी, ठीक है, किसको नहीं होते, मुझे बहुत प्यारी, मेरी पूरी फैमिली वहां पर, आई लव इंडियन कल्चर। बट कुछ प्रॉब्लम्स अगर कंट्री में है देन आई विल से इट लाउड एंड क्लियर कि है प्रॉब्लम, आप उसको छुपा नहीं सकते हो। इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है और आप इसको नहीं छुपा सकते हो। क्या पागलपन, अपनी कंट्री से प्यार करते हो, मैं भी अपनी कंट्री से प्यार करती हूँ और मैं बताना चाहूंगी कि मेरी कंट्री में प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं कि फॉरेन जाके लोग बहुत ज्यादा इंडिया के बारे में बोलते हैं, तो ऐसा मत करो ना कि जो बोलने की नौबत आए। क्यों हो रहा है इंडिया में ऐसा जो हमें बोलने की मतलब शौक थोड़ा ना बचा है लोगों को कि नहीं आ जाओ आज हम बैठ के इंडिया की बिचिंग करते हैं, उनके बारे में डिसाइड करते हैं कि वहां पे कितनी सेफ्टी। अगर सेफ्टी होती तो हम क्यों बात बोल रहे होते ये सारी। फॉरेन जाके हर कोई स्टार्ट हो जाता है कि इंडिया ऐसा है इंडिया वैसा है, क्योंकि आपको बाहर जाके रियलाइज होता है कि आप बस बहुत ही बुरे हालातों में रह रहे थे। जबकि ऐसा नहीं है कि आप टैक्स कम देते हो, ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ एफर्ट्स कम कर रहे हो, आप सब कुछ करते हो अपनी कंट्री के लिए, आप टैक्स पे कर रहे होते हो और ट्राइंग योर बेस्ट टू बी द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं कोरिया में ऑलमोस्ट 3 साल हो गया मुझे, और मुझे इन 3 सालों में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगा हो किसी भी चीज पे, मतलब किसी भी सिचुएशन में मुझे कभी भी डर नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है ये, पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि मेरा एक भी दिन जाता होगा जहां मुझे डर नहीं लगता होगा। स्कूल से आते हुए, कोचिंग जाते हुए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कि कोई लोग आपके पीछे चल रहा होता है, कोई साइड से कुछ कमेंट मार रहा होता है, कभी आपके दिमाग में कुछ और। तो मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ रेप इज लाइक कि वो ही बहुत ज्यादा डरावनी चीज होती है। डेली लाइफ की जो स्टॉकिंग्स होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं। दे ऑल्सो गिव यू ट्रॉमा एट सम पॉइंट। तो वो नहीं है यहाँ पे और वो बहुत ही बड़ी बात है।
क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी बात लगती है कि आप अपने काम से बाहर निकलो, मतलब बाहर घूम रहे हो और कोई भी आपको फालतू के चीप कमेंट्स नहीं कर रहा है, कोई आपको स्टॉक नहीं कर रहा है, कोई आपको पीछे पीछे आपका पीछा नहीं कर रहा है, फिर आपको अपने दोस्त से बोलना नहीं पड़ रहा है कि यार देख अभी तक पीछे है क्या वो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। सो ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से मान लो प्रिविलेज है। वैसे कितनी अजीब बात है कि हम फ्रीडम और सेफ्टी को एज अ प्रिविलेज देखने लग गए। जो आगे की वीडियो होने वाली है वो मैं थोड़ा बाहर घूमते घूमते बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि इस वाले पे भी कोई कमेंट में आके बोलने लग जाए कि दीदी घर पे बैठे बैठे क्यों बता रहे हो, बाहर जाके बताओ तो पता चलेगा सेफ है कि नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ऐसा नहीं कुछ प्रूफ करने बाहर नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा होता है कि मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो मेरे आसपास ही रहते हैं, मतलब 5-5 मिनट दूर पे। तो हमारा होता है कि हम ना रात को ऐसे ही बाहर घूमने, मतलब टहलने टाइप का, वॉकिंग टाइप पे निकल जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर कहीं भी, क्योंकि वैकेशन टाइम है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी जल्दी निकलती हूँ और मैं अभी आज वीडियो बना सकती हूँ, ताकि फिर अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था कि वुमेन सेफ्टी इन कोरिया। हर कोई कंट्री के बैड पॉइंट्स एंड गुड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स हर किसी चीज़ के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री पूरी 100% सेफ हो। 100% सेफ कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो 100% सेफ कुछ भी नहीं होता है। तो आपको अपना भी दिमाग थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई कोरिया 100% सेफ है, अब जब चाहो तब जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं। इतना सेफ है कि आप जो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ है ना, वहाँ पर आप उसको आराम से कर सकते हो और बस उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मैं अभी ऐसे नॉर्मल 11 बजे टहलने निकली और मेरे अगल बगल मुझे कुछ लोग जाते हुए दिखते हैं, तो मेरे दिमाग में सेकंड थॉट्स नहीं आते हैं, जो कि इंडिया में नॉर्मल डेली लाइफ में, मतलब जो दिन होता था ना तब भी मुझे टेंशन होती थी। स्कूल से निकलते वक्त, कोचिंग से निकलते वक्त, कहीं भी हम जाते, हर किसी लड़की के दिमाग में सबसे पहले यही आता था कि यार कोई पीछा ना कर रहा हो, कोई चीप कमेंट्स ना कर रहा हो। मुझे तो बहुत लगता था यार, तो वो डेली लाइफ में क्यों होता है, ये प्रॉब्लम है। ये कंट्री कम्प्लीटली सेफ नहीं है, बट मेरा ये कहना है कि कंपेयर टू इंडिया, कोरिया में आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो एटलीस्ट सेफली आप उसको स्पेंड कर सकते हो। अब इसमें पता है, अभी जब मैंने ये जो रील थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो कुछ लोग आ गए थे बोलने के लिए कि हमारी सिटी तो बहुत अच्छी है। जो भी है, मैं किसी सिटी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट कुछ लोग हैं, तो उनके लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आपकी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है। आई विल से इट आउट लाउड, क्योंकि आपका दिमाग खराब है। अगर आप किसी एक को ऐसा बोल रहे हो, इफ यू वांट सेफ्टी कम टू दिस पर्टिकुलर सिटी, तो ये बहुत ही पागलपन है कि आपने लड़कियों का जो नॉर्मल बेसिक ह्यूमन राइट होता है वो आप उनको उनके घर के बाहर नहीं देना चाहते हो, उनकी अपनी सिटी में नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो कि सारे के सारे उठ के बस एक जो सिटीज़ जो आपकी नज़रों में जो सिटीज़ सेफ हैं उन सिटीज़ में रह के चले जाओ। ये कैसा लॉजिक हुआ कि आप एक सेफ्टी जो एक नॉर्मल चीज़ है उसको आपने डिवाइड कर दिया कि नहीं एक ही पर्टिकुलर सिटी में मिलेगा, वहीं जाके ले लो, बाकी सारी सिटीज़ में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। को कोई आके बोलते कि दीदी कोरिया भी 100% सेफ नहीं है, कोई भी कंट्री सेफ नहीं होती है, ठीक है। 100% सेफ कंट्री ढूंढने जाओगे ना तो कहीं रह ही नहीं पाओगे। एक और बात है, जब हम सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों है इंडिया में, क्यों इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है अबाउट वुमेन सेफ्टी और किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, लगता है कि मुझे इसकी प्रॉब्लम पता चल गई है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इंडिया में लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना ही नहीं चाहते हैं। वो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। जो भी मैंने वीडियो डाली थी, मैंने उसमें किसी सिटी का, किसी रिलीजन का, किसी लैंग्वेज का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन लोगों ने फिर भी वो सब करके कि मतलब अच्छा मेरे बायो में जाके चेक किया कि तुम दिल्ली से हो तो दिल्ली में तो अनसेफ होता है, मुंबई आ जाओ या फिर कहीं और आ जाओ। सो विच इज़ वेरी वेरी स्टूपिड, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लेना ही नहीं चाहते हो। आप हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हो और आपके पास इतनी ऑडेसिटी होती है। वुमेन सेफ्टी इन इंडिया जो कि है ही नहीं लगभग, उसके तो चर्चे सब जगह हैं भाई। आप इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ एक प्रॉब्लम है। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग हमें सॉल्व करनी चाहिए उस प्रॉब्लम को, बट हम अपने आप को डिफेंड करने में लगे रहते हैं कि नहीं इतना भी नहीं, इतना बड़ा इंडिया है, उसमें से अगर सिर्फ आप 2 सिटी भी सेव कर पा रहे हो तो कितना पागलपन है ये। कितने ज़्यादा आप एक सोसाइटी फेल हुए हो कि आपको इतने बड़े इंडिया में आप सिर्फ 2 सिटी सेव करके रख पा रहे हो, वो भी कम्प्लीटली सेफ नहीं। याद आ गया मुझे कि मुझे सीयू से कुछ सामान लेना था, मुझे सीयू सामने दिख गया है, तो अभी मैं वहाँ से कुछ सामान भी लेने वाली हूँ। अंकल ने मुझे फ्री में चॉकलेट पकड़ा दिया है, पता नहीं क्यों, बोलता है कि लो खाओ। यार कोरियन लोग हैं तो प्यारे, बहुत प्यारे से अंकल है वो। मतलब मैं यहाँ पर ना बार बार यहीं किसी वाले सीयू पे जाती हूँ,
तो मुझे जानते हैं तो उन्होंने पता नहीं क्यों एकदम से बोलता लो चॉकलेट खाओ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अभी, क्योंकि एक तो मैंने वीडियो बनाई वुमेन सेफ्टी के ऊपर, ठीक है, और वहीं पर कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बहुत अच्छा सा लगता है। लाइक आई डोंट नो कि लोग खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं, मैं तो इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में देख के बहुत खुश हो जाती हूँ कि आई वॉज मेकिंग अ वीडियो अबाउट वुमेन सेफ्टी इन कोरिया, और वहीं पर अंकल ने अपना प्यार दिखा दिया कि लो पकड़ो चॉकलेट खाओ। अब जो ये वीडियो की एंड है वो मीठे पे हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और होप कि इंडिया में भी इस तरीके से सेफ्टी हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि अपना देश आगे बढ़े। तो मैं भी चाहती हूँ कि इंडिया में भी प्रोग्रेस हो, सेफ्टी हो, फ्रीडम हो, कौन नहीं चाहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।